नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिस्पर्शी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। त्रिस्पर्शी क्यों? क्योंकि किसी भी त्योहार पर अगर एक दिन में 3 तिथियां पड़ती हैं तो उस योग को त्रिस्पर्शी योग कहा जाता है। जिस त्योहार पर भी यह योग बनता है उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से नम्र निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। इस बार का पापांकुशा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जा रहा है, क्योंकि इस बार जो एकादशी है वह त्रिस्पर्शा एकादशी है। जब एक ही दिन 3 तिथियों का स्पर्श होता है, अगर वह दिन एकादशी का हो तो उस दिन को त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। और इस बार सोमवार के दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग हो रहा है। इस तरह से 3 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। त्रिस्पर्शा व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सभी तरह के पापों का और कष्टों का नाश हो जाता है। जितने भी बड़े से बड़ा दुख हो वह भी क्षण मात्र में दूर हो जाता है। ऐसा दुर्लभ संयोग पता नहीं कितने वर्षों में एक बार बनता है। त्रिस्पर्शा व्रत की तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है और इस तरह की एकादशी 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान के साथ साथ सद्गुरु की पूजा भी करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत रख के जो भी नर नारी रात का जागरण करते हैं वो विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अर्थात उन्हें वैकुंठ धाम मिल जाता है। और यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला है, अर्थात उन्हें खत्म कर देता है। महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का देने वाला है। श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस व्रत की कथा को संपूर्ण सुनिएगा। और त्रिस्पर्शा एकादशी की कथा जो व्यक्ति विषयों में आसक्त रहने के बाद भी आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भगवान श्री हरि की कृपा से तुरंत ही कट जाते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी ने महादेव जी से कहा, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नाम के व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब महादेव जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, पूर्व काल में संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का दमन और शमन करने वाला है और महान दुखों का विनाशक है। विप्रवर, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का देने वाला माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नाम उच्चारण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इस तिथि को वैष्णवी तिथि भी कहा जाता है। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती और मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक होती है। हे ब्राह्मण, जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय परायण और काम भोग में आसक्त हैं, उनके लिए एकमात्र त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। हे मुनिवर, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था,
उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दिया हुआ है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। महामुनि, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली होती है। विप्रवर, पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से और द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए हे विप्रवर, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत को अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व समय में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का वर्णन किया था। तब गंगा ने पूछा, हे ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। हे देव, हे गरुड़ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? तब प्राची माधव बोले, हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशाली है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस जिस महीने में भी आए तथा यह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पापों से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता है। देव नदी, एकादशी व्रत में अगर दशमी वेद का दोष हो तो मैं कभी क्षमा नहीं करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य कार्य तथा संतान का नाश हो जाता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता है और रौरव आदि नरकों में पहुंचा देता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन यानी एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना अत्यंत उचित है। तब गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप कृपया मुझे इसकी विधि बतला दीजिए। तब प्राची माधव ने कहा, सरिता में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार एक या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखें और उस पर जल के भरे हुए सुंदर कलश को स्थापित करें जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से सजाकर कपूर आदि से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान को वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद पुराणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प और कोमल तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। उन्हें छाता और जूते अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। यज्ञोपवीत तथा नए और सुंदर वस्त्र पहनाएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, काम प्रदाय नमः से गुदा भाग की और वामन पूर्ते नमः कहकर कटी भाग की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्ते नमः से पेट की, ज्ञान गम्याये नमः से हृदय की, बैकुंठ गामिनी से कंठ की, सहस्त्र बाह्वे नमः से बाहु की, योग रूपिण्ये नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शीर्षण्ये नमः से सिर की और माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए।
इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर इस प्रकार कहें कि हे जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं, तो हे देव, मेरे दुस्वप्न, अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय और दुर्गति, अन्य त्रास हर लीजिए। महादेव देवेश्वर, मेरे लिए लोक तथा परलोक में जो भय हैं उनसे मेरी रक्षा कीजिए और यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। इसके बाद धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारें, उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। यह सब विधान पूरा करके सतगुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी और अंगा दें। इसके साथ साथ जूते, छाता, अंगूठी, कमंडल, भोजन, पान, सप्त धान्य और दक्षिणा भी दें। गुरु और भगवान की पूजा के बाद श्री हरि के समीप रात्रि जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और अन्यान्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। इसके बाद रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य देकर स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य और करोड़ों अक्षेत्रों में जो फल मिलता है, वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धरा धाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशाक्षरी मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्र राज माना गया है। इस प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया, ऐसा जानना चाहिए। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था और उनके बाद अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही भला क्या है। नारद, यह त्रिस्पर्शा एकादशी मोक्ष को देने वाली है। एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए उस व्रत को पापा अंकुशा एकादशी कहा जाता है और यह पवित्र पापा अंकुशा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। वनवास से लौटने के बाद भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस पवित्र तिथि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पापों का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से मनुष्य की रक्षा करती है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बीनने के कारण इस व्रत का नाम पापा अंकुशा एकादशी पड़ा। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पापा अंकुशा एकादशी की इस कथा का श्रवण भी अत्यंत सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब हम आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान कराते हुए पापा अंकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करवा रहे हैं। सुनने का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह भी बतला दीजिए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को
किस नाम से जाना जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पापांकुशा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने मात्र से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले हैं, सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में आते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पा सकता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर जब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी के दिन व्रत और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो पुरुष अपनी अक्षमता के अनुसार स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना कभी भी नहीं झेलनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य अर्थात धनवान और कुलीन तथा निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसके जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा ही की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया था और उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल गई थी। अब इस कथा को भी हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण हे मुनिवर मुझे तो न जाने कितने ही निरपराध पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसीलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा और यम यातना भोगनी पड़ेगी। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उससे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा।
तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे भी श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से हे प्रभु आपने बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति दिलवाई, इसी प्रकार हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलवाकर अपने बैकुंठ लोक में वास देना। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यह थी पापा अंकुशा एकादशी की कथा। अब हम एकादशी के व्रत से जुड़ी एक और कथा बुढ़िया माई की कथा आपको सुना रहे हैं, जो कि अत्यंत ही धर्मपरायण थी। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धाश्रम में एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में वैसे तो बहुत सारी बाधाएं हो जाती हैं। बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जला ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु के अनुसार फलदान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही फिर उनका मुंह सूखने लग गया। एक तो धूप और ऊपर से वह इतनी तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी और रही सही उम्र का तकाजा, तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। फिर जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल पा रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर शांति थी, ना घर के अंदर। चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप ही मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी इतनी बढ़ रही थी, उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो, आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत क्यों कर रही हो। अम्मा जी, अगर शरीर में शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जला व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं, आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, जरा मेरी छाती पर कोई ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखा। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा चैन मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तब वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी, यानी बांग देने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी भोर का तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और क्यों कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन बेचैन भी होने लगा था, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर
एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज़ लगाकर कहने लगी, दादी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन में लालच आ गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पीऊँगी। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में धकेल दिया, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाते रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलती हुई दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर बाद उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ेंगी। वह उनके सत्यव्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जला रखने लगी और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से अपने जीवन के हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और दूसरों को सुनाने वाले सभी भक्तों को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करना और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरी करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष प्रदान करना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।